नमस्कार साथियों, आपको फिर से स्वागत है टेक नोटिफिकेशन नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन यहाँ पर अभी चल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 के यहाँ पर एडमिशन अभी चल रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर इसमें एज से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो आज के इस वीडियो में हम उम्र से यानी एज से संबंधित जितने भी सवाल है, जो आपके सवाल है, वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है जो कि ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार है कि यहाँ पर जो एज के अनुसार ही जो कक्षा में आवेदन आप कर रहे हैं वो यहाँ पर माने जाएंगे और इसमें किसी प्रकार की छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर एज से संबंधित जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एज से संबंधित सवाल के यहाँ पर जवाब हम देखने वाले हैं। ठीक है। आयु पात्रता के जो नियम है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई भी यहाँ पर गलती ना करे और आपका फॉर्म भी भर जाए। तो यहाँ पर प्रवेश के लिए जो आयु पात्र है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लास 1 या बाल वाटिका के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी क्लासेस के लिए भी है। ठीक है। यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की एज यहाँ पर दी गई है। बाल वाटिका के आगे हम इस अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो जिस शैक्षणिक वर्ष में दौरान कक्षा 1 में प्रवेश मांगा जा रहा है तो आपका जो एज जो कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर 31 मार्च से कैलकुलेट होगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 31 मार्च तक बच्चे की जो आयु है वो 6 वर्ष होनी आवश्यक है क्लास 1 के लिए। जो एज कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर 31 मार्च से होगी। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को वो 6 साल का हो रहा है, तो भी यहाँ पर उसको मान लिया जाएगा। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम जो भी आयु सीमा वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि क्लास 1 के लिए यहाँ पर देखते हैं मिनिमम यहाँ पर 6 साल और यहाँ पर मैक्सिमम 8 साल यहाँ पर कंपलसरी है। यानी बच्चे की जो एज है वो यहाँ पर 6 साल से लेके 8 साल के बीच में होना ज़रूरी है। वहीं क्लास 2 के लिए 7 साल से लेके 9 साल के बीच में। वहीं क्लास 3 के लिए 8 साल से 10 साल के बीच में। क्लास 4 के लिए 9 साल से 11 साल के बीच में। क्लास 5 के लिए 10 साल से 12 साल के बीच में। क्लास 6 के लिए 10 साल से 12 साल के बीच में और इसी तरह से ये एज बढ़ती जाएगी। बात करें हम क्लास 11th की और 12th की तो वहाँ पर ऐसा कोई एज का यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ कुछ कंडीशन है, जैसे कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए आपको क्लास 10th पास आउट करना ज़रूरी है। सेम क्लास 12th के लिए आपको क्लास 11th पास आउट करना ज़रूरी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो एडमिशन मिलेगा वो तुरंत बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 10 पास की फिर आपने ड्रॉप लिया फिर आप क्लास 11 में एडमिशन आप ले रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है, अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आप याद रखें। क्लास 1 के लिए जो एज यहाँ पर है वो यहाँ पर 6 साल से लेके 8 साल के बीच में है। आप अपने बच्चे का कैलकुलेट कर लें, जो एज है वो 31 मार्च तक इतनी होनी चाहिए। चलिए बाल वाटिका के लिए देखते हैं। देखिए बाल वाटिका के लिए जो एज है यहाँ पर वही सेम है, 31 मार्च तक जो बच्चे की आयु है बाल वाटिका 1 के लिए 3 साल से लेके 4 साल के बीच में होना ज़रूरी है। वही बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल से 5 साल के बीच में और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल से 6 साल के बीच में होना ज़रूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एज है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1, 2 या 3 में करवाना चाहते हैं तो ये एज आपको यहाँ पर याद रखनी है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर आप देख लें। जैसे कि आपको पता है कि जो एज ये वाला जो चल रहा है 2022-23 में, इसमें जो बदलाव किए गए थे जो अभी यहाँ पर लागू है, जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा है। ठीक है। ये 2022-23 से इसको चेंजेस किए गए थे। ऐसा कोई बच्चा जो दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, उसके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु जो सीमा है उसमें 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, जब आप फॉर्म भरते तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में टिक करना पड़ेगा। वहीं क्लास 11 के लिए कोई भी यहाँ पर आयु प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। बस शर्त ये है वो 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार 12वीं के लिए भी सेम है, कोई भी ऊपरी और निचली आयु सीमा नहीं है। ठीक है। बस कंडीशन ये है कि वो 11वीं पास हो और निरंतर पढ़ाई में हो, कोई भी रुकावट या कोई भी गैप ना हो, तो आप क्लास 11th और क्लास 12th में भी एडमिशन आप करवा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें आपके जितने भी डाउट हैं एज से रिलेटेड आपके यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है। आप ये एज देख के ही आप फॉर्म भरने जाएं। ठीक है।
आप क्या करेंगे, बिना देखे आप जा रहे हो और आपको वहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका इस कैटेगरी में आप नहीं आते, इस एज में नहीं आते, तो आप फिर वापस आ जाए। तो आप पहले से ही देख के जाइए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरने जाइए, अदरवाइज़ आप फिर अगले साल का या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है KVS में वो हमने देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम आपको चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा वीडियो यहाँ पर होने वाला है। और हमारे चैनल टेक नोटिफाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो वो आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो में हमने यहाँ पर एज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।